है। सीएम योगी का आज कार्यक्रम, अपने दर्शकों को बता दें कि आज बरेली, रामपुर और मुरादाबाद सीएम योगी जाएंगे और सबसे पहले वो बरेली के नवाबगंज जाएंगे, बहेड़ी जाएंगे जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद रामपुर जाने का उनका कार्यक्रम है और रामपुर से मुरादाबाद जाएंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान घर घर जनसंपर्क भी करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी। सरकार द्वारा किए गए तमाम काम को लोगों के बीच रखेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार कर वोट की अपील करेंगे। सीएम योगी के आने को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो हर दिन कम से कम 3 से 4 जिलों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद आज जाने का कार्यक्रम। सबसे पहले बरेली के नवाबगंज जाएंगे, बहेड़ी भी जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर वहां से रामपुर के लिए रवाना और रामपुर से सीधे मुरादाबाद पहुंच जाएंगे। यहां पर भी जनसभा को संबोधित करना है। डोर टू डोर कैंपेन भी लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच अपने कामों को पहुंचा सके। कुमार विनय हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। कुमार, सबसे पहले बरेली का आज दौरा मुख्यमंत्री का, क्या तैयारियां, कितने बजे कार्यक्रम है? बरेली की 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, नवाबगंज और बहेड़ी में, और आज उनका चुनावी प्रचार है, चुनावी रैली है। उसके बाद उनको रामपुर जाना है और रामपुर से मुरादाबाद जाना है। मगर मैं आपको बता दूं, इस समय बरेली और उसके आसपास के जिलों में और अगल बगल के शहरों में बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत मौसम खराब है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी यही कहना है कि अभी तक कोई कैंसिलेशन का, निरस्त कार्यक्रम का कोई अभी मैसेज नहीं आया है। उनके तो अपने स्तर से जो भी तैयारियां हैं वो अपना पूरा ही कर रहे हैं। मगर जहां पे नवाबगंज, जैसे मैं आपको बताऊं, जहां जनसभा होनी है वहां पानी भी काफी ज्यादा भर गया है और तमाम दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल अभी कैंसिलेशन का तो, निरस्त का तो कोई कार्यक्रम नहीं आया। बीजेपी के लोग अपने स्तर से पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब 2 दिन ही प्रचार में रह गए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाए हुए है। इसीलिए आज नवाबगंज और बहेड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक चुनावी दौरा है। एक बड़ी जनसभा को दोनों जगह संबोधित करने वाले हैं। जी कुमार, लेकिन चूंकि मौसम खराब है, इससे पहले भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री की बिजनौर में रैली होनी थी, खराब मौसम की वजह से उसे रद्द कर वर्चुअल रैली की गई थी। क्या यहाँ पर प्लान भी ऐसा हो सकता है? दूसरा सवाल ये भी कि जरा बरेली के समीकरण भी समझाएं, चूंकि बीजेपी खास तौर पर बरेली से काफी उम्मीद रखती है और बरेली की जनता ने भी नाउम्मीद भी किया है, यहाँ से कई मंत्री भी। बिल्कुल मनु, आपको बता दूं कि बरेली परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का पिछले काफी वर्षों से, पिछले काफी चुनावों से गढ़ रहा है। मैं 2017 की अगर आपसे बात करूं तो, और 2014 लोकसभा की बात करूं तो 2014 लोकसभा में भी बरेली में दोनों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 2017 में बरेली जनपद की 9 विधानसभा है, बरेली जनपद में सभी की 9 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। और मैं अगर मंडल पे भी थोड़ा सा और आगे आपसे बढ़ के बताऊं तो मंडल में, बरेली मंडल में 4 जिले हैं, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं। इनमें 25 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। तो कहा जा सकता है कि बरेली और उसके आसपास का जो इलाका है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2017 में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। शायद उसी सफलता को दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाए हुए है। मैं आपको बता दूं, 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बड़ा कार्यक्रम बरेली में लगा हुआ है। 12 तारीख को अमित शाह की फिर से आंवला विधानसभा में एक रोड शो का कार्यक्रम है, घर घर जनसंपर्क का कार्यक्रम है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने दिग्गज नेता हैं वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि अपने पुराने जो उनका अपना रहा है 2017 में जो उनका प्रदर्शन है उसको दोहराना चाहते हैं। जी, लेकिन इन सब के बीच में साइकिल की रेस कितनी दिख रही है कुमार विनय? क्या एंटी इनकम्बेंसी है या एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा बरेली की जनता जताती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आप वहां की नब्ज को बेहतर तरीके से टटोल रहे होंगे, आपके चुनावी कार्यक्रम भी हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और बहुत ही, मैं स्पष्ट आपसे बताना चाहूं तो, जो उनका भी परंपरागत वोट है, जिसको उनको कहा जाता है माई फैक्टर, उनका जो परंपरागत वोट माना जाता है, वो पूरी तरीके से इस चुनाव में जो देखा गया है, लोगों से बात की गई है, उसमें पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ वो जाता है, वो दिख रहा है, चाहे जिनसे भी बात की जाती है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की कोशिश यही है कि जो और पिछड़ा वर्ग है, जो और तमाम जो अनुसूचित जाति का वर्ग है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर माना जा रहा है, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो अनुसूचित जाति का वोट है या जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो जिनमें ऐसे लोग हैं,
ऐसी जातियां हैं जिनको अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके और एक बड़ा समूह बनाया जा सके। तो समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश यही है कि जो और पिछड़ा वर्ग है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए और जो अनुसूचित जाति वर्ग की जो जातियां हैं उन पर ध्यान दिया जाए, जिससे कुमार विनय आखिरी सवाल आपसे, कौन सी वो सीटें हैं जहां पर फाइट बेहद क्लोज नजर आ रही है? देखिए, बरेली में इस बार मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी सीटों पर फाइट बहुत क्लोज है, मगर सबसे चौंकाने वाले जो 2-3 सीटें हैं, जैसे बरेली कैंट की विधानसभा सीट है, इस पर समाजवादी पार्टी ने एंड टाइम पे कांग्रेस से जो सुप्रिया आयरन है, जो पूर्व मेयर रह चुकी हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, उनको तोड़ के समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो कैंट की सीट भी बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। इसी तरीके से आंवला की सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने धर्मपाल सिंह जो पूर्व मंत्री उनको टिकट दिया है, जबकि सपा ने जो भाजपा के विधायक रहे हैं पहले आंवला से, अब इस समय बिलसी से पंडित आर के शर्मा, उनको टिकट दिया है। तो कहा जा सकता है इसी तरीके से धर्मपाल सिंह जो छत्रपाल सिंह जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जो बहेड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी बहुत आमने सामने का मुकाबला है अताउर रहमान से जो समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी और भाजपा की अच्छी सीट लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर बरेली की लगभग सभी सीटों पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विनय तमाम जान